आईआईए को उद्योग लगाने के लिए नहीं मिल रही है जमीन। समस्याओं को लेकर स्टेशन रोड स्थित होटल में की प्रेस वार्ता। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बरेली पैलेस होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। चैप्टर चेयरमैन तनुज वसीम ने उद्यमियों को हो रही समस्याओं की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने के लिए सरकार को सस्ती जमीन उपलब्ध करवानी चाहिए। जमीन नहीं मिलने से उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। तनुज वसीम ने कहा, बरेली के विकास को गति देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए बीडीए ने मास्टर प्लान 2031 का गजट अभी तक पेश नहीं किया है। मास्टर प्लान अगर जल्दी पेश किया जाए तो बहुत लाभकारी होगा। बहेड़ी मेगा फूड पार्क के लिए पिछले कई वर्षों से विकास की बात की जा रही है। उसमें अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। उसमें विकास कार्य जल्द कराया जाए। आईआईए ने आवासीय एरिया में जो टैक्स है वह 3 गुना अधिक लगा दिया गया है। इसको कम किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र में कोई वेयर हाउस की सुविधा नहीं है। अपना माल रखने के लिए व्यापारियों को दूर व्यवस्था करनी पड़ती है। औद्योगिक क्षेत्र में एक वेयर हाउस की स्थापना की जाए। रबर फैक्ट्री का मामला पिछले 23 वर्षों से लटका पड़ा है। अभी हाल में आपने देखा था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, इसमें बरेली से करीब 18,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन वो धरातल में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? उसका मेन आंसर ये है, उसका एक उत्तर ये है कि हमारे पास ज़मीन नहीं। ज़मीन जो है उसमें इंडस्ट्रियल यूज़ मिलना, चेंज होना, महानगर योजना का डिले होके डिक्लेयर होना हमारे लिए सब बाधा का कारण बन गया। बीडीए से रिलेटेड बिंदु जो मुख्य हैं वो ये हैं कि हमें महानगर योजना में लैंड यूज़ जब तक डिक्लेयर नहीं होगा हम उसको यूज़ नहीं कर, ज़मीन खरीद नहीं सकते। जहाँ इंडस्ट्री पहले से लगी हुई है वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस की डिमांड की जा रही है, जो कि एक डिटरिंग फैक्टर है। नया आदमी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाह रहा है। ऐसे यूपी सीडा से रिलेटेड बिंदु हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र कराने में कई तरीके के चार्जेस लग जाते हैं, रजिस्ट्री दोबारा करानी पड़ती है। सेम चीज़ होती है कि एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर जुड़ रहा है, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जो कि लॉ के अगेंस्ट है, उसमें भी यही दिक्कत आती है। चाहे आप 2 फैक्ट्रियाँ अपनी फैक्ट्री एक्सपेंशन करना चाहें, बगल की ज़मीन लेना चाहें, उसके लिए आपको दोबारा रजिस्ट्री करानी पड़ती है, एमएलगेमेशन में दोबारा फीस देने पड़ती है। तो इस तरीके की दिक्कतें जो हमें बीडी और यूपी सीडा से, नगर निगम से रिलेटेड बिंदु आपने सुने ही थे अभी, जिसमें मेन प्रॉब्लम आती है कि हमें होटल इंडस्ट्री में 5 गुना टैक्स देना पड़ता है, जो कि एक इंडस्ट्री डिक्लेयर हो चुकी है, उस पर 3 गुना टैक्स लगना चाहिए। तो ये प्रमुख बिंदु हैं बीडीए, यूपी सीडा और नगर निगम से रिलेटेड, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री वाले अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाते। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग कि किस तरीके की आपको हेल्प मिल जाए? सरकार से हर एक विभाग की अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं। हर विभाग को हम अपना रिप्रेजेंटेशन समय समय से देते रहते हैं। केवल जिला स्तर पे नहीं, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी हम ये अपने रिप्रेजेंटेशन देते रहते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि महायोजना जल्द से जल्द आए, प्लस महायोजना के अंदर जो भी जोन्स डिक्लेयर्ड हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर्ड हैं, उनमें मैपिंग होना शुरू हो जाए, जिससे कि हमें पता हो कि यहाँ रोड ऐसे जा रही है, हम यहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। उसके अलावा यूपी सीडा से रिक्वेस्ट है कि जो दुनिया भर के उन्होंने चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस और दुनिया भर की चार्जेस लगा रखे हैं, उसके बारे में वो लोग रिव्यू करें, जिससे कि इंडस्ट्री वाला नई ज़मीन खरीदे या पुरानी अपनी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन प्रॉपर तरीके से कर पाए। सरकार ने बहुत अच्छा एक हमारे को दिया है, निवेश मित्र पोर्टल उन्होंने ऑन किया है। निवेश मित्र पोर्टल पे हर डिपार्टमेंट को उन्होंने ऑनलाइन किया है। हमारे को सिर्फ उस निवेश मित्र पोर्टल पे अपना डेटा भरना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, और उस निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम फॉलो करते हुए हमारे लाइसेंसेस, हमारे सारी चीज़ें पूरी होती चली जाती हैं। उसमें हमें कंप्लाइंस करनी होती, कोई भी विभाग हो। अगर हम फायर के एनओसी लेना चाहते हैं तो फायर के एनओसी से संबंधित जो भी एनओसीज हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो हमें पूरी करनी होगी। बिना उनके कोई भी चीज़ पूरी नहीं होगी। और अगर आपके सारे पेपर्स पूरे हैं, सारी कार्रवाई पूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ऑनलाइन प्रक्रिया से सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। मैं चैप्टर चेयरमैन तनुज वसीम, बरेली चैप्टर, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। नहीं, सरकार की सोच भी अच्छी है, ब्यूरोक्रेसी भी पूरी हेल्प हमारी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतिगत पॉलिसियाँ ऐसी बनी हुई हैं पुरानी, जिसमें थोड़ा ना थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। हर विभाग की अलग समस्याएं, लेकिन मेन समस्या जो आज की तारीख में आ रही है, ज़मीन नहीं है तो हम इंडस्ट्री कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, किसके पास जाएं। जो पुरानी ज़मीन है उसमें चार्जेस मांगे जा रहे हैं, जो नई ज़मीन लेना चाह रहे हैं वो हमें पता नहीं कि इंडस्ट्रियल जोन है कि नहीं है, हम ज़मीन कहाँ करें।
MOU तो साइन कर लिया इंडस्ट्रीज ने, लेकिन ज़मीन नहीं है तो आदमी धरातल पे कैसे लेके आएगा अपने प्रोजेक्ट्स। अच्छा, एक मेगा फूड पार्क बनना है बहेड़ी में, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है आप लोगों की? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती है कि मेगा फूड पार्क तैयार हो रहा है, IT पार्क बनना है, टेक्सटाइल पार्क बनना है, उसके बारे में कुछ बताइए। इसमें यह है कि पार्क बहुत अच्छा बनता है और इंडस्ट्री आनी भी चाहिए, पर उसको एक निर्धारित वो कर दिया कि फूड पार्क, तो पर वो इतनी इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। अगर उसको वही कर दें कि कोई भी इंडस्ट्री आके वहाँ पर लगा सकती है और उसे वहाँ पर सपोर्ट दी जा सकती है, तो वो जल्द से जल्द पार्क भी कामयाब होगा और इंडस्ट्रीज भी बहुत डेवलप होगी। यहाँ पर व्यापारी बहुत हैं जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं और बहुत अच्छे से इतने MOU साइन हुए हैं। IIA ने बहुत के द्वारा हमने जो प्रोग्राम करा था इन्वेस्टर समिट, उसमें लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी दे रहे थे कि ज़मीन के कारण बस वो नहीं हो पा रहा। अगर वो ओपन कर दें फॉर ऑल कि इंडस्ट्री वहाँ पर लग सकती है, मेरे ख्याल से बहुत इंडस्ट्री वहाँ जाएंगी भी और वो पार्क भी सक्सेसफुल और सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट। सिंगल साथ ही साथ ये भी है कि जो BDA अपना मास्टर प्लान तो बनाता है लेकिन जोनल प्लान नहीं बनाता। अब गांव की जो सड़कें होती है वो जनरली 2 गट्ठे 4 गट्ठे 8 गट्ठे ऐसी ही होती है, वो कभी 10 मीटर 12 मीटर 15 मीटर की नहीं होती।